अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको समझाया जा रहा है। सबसे पहले इन पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, फिर 3 का, फिर 5 का। तो ये भाजकता का नियम अपन को याद होना चाहिए। 2 से भाजकता का नियम कहता है कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसी प्रकार से 3 से भाजकता नियम ये कहता है कि जिस संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसी प्रकार से 5 से भाजकता का नियम है कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 हो तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसमें इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग जाता है, 2 का भाग देते हैं 6 2 12, फिर 2 का भाग 3 2 6 और फिर 3 का भाग 1 बार। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड है। 15 में 2 का नहीं जाता क्योंकि इकाई का अंक 5 है और 3 का 1 और 5 6 तो 6 में 3 का भाग जाता है तो 15 में मिल जाएगा 3 का भाग 5 3 15 और 5 को भाग 1 बार। इसी प्रकार से 21 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि इकाई का अंक 1 है और 3 का 2 और 1 3 तो 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देते हैं 7 3 21 और फिर 7 का 7 एकम 7। अब इन तीनों पूर्णांकों के अभाज्य गुण उनके सामने लिखते हैं। जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 15 का अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 5 और इसी प्रकार से 21 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 7। तो अब इसे HCF ज्ञात करना है। HCF तो HCF वो होता है जो सभी के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या हो, यानी सभी में मिलने वाली संख्या हो। जैसे इसमें 2 है इसमें नहीं है, ये 2 है इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें, यानी ये कॉमन है। इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ है इसलिए 3 मिल गया। और 5 इसमें है 5 इसमें नहीं, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं। तो इस प्रकार से ऐसी वो संख्या होती है जो सभी के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो। कॉमन 3 है तो इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसी हुआ 3। और अब लेते हैं एलसीएम। तो इनके अभाज्य गुणनखंड के सामने लिख देते हैं। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 7। अब अपन ज्ञात करते हैं LCM यानी लघुत्तम समावर्ती। LCM तो लघुत्तम समावर्ती में क्या होता है, सबसे बड़ी घात होती है। कॉमन हो तो उनको काट कर एक बार लिख देते हैं, कॉमन नहीं हो तो सबसे बड़ी घात, जैसे इसमें 2 है इसमें 2 नहीं, इसमें 2 है इसमें नहीं, तो ये दोनों ही लिख देते हैं 2 गुणा 2। फिर कॉमन हो जैसे 3 इसमें है 3 इसमें है 3 इसमें है, ये 3 लिख देते हैं। फिर 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो 5 को भी लिख देते हैं 5 और 7 को भी लिख देते हैं 7। अब इनको आपस में गुणा करते हैं। जैसे 2 दूनी 4 4 3 12 बार बार के 60 60 में 7 में 6 7 42 यानी 420 उत्तर बार। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम है। इसी प्रकार से ये दूसरा उदाहरण भी हम फिर समझते हैं। अब ये एचसीएफ और एलसीएम का दूसरा उदाहरण है जिसमें पूर्णांक है 8 9 और 25। इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले एचसीएफ ज्ञात करना है उसके बाद में एलसीएम। तो
अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग 4 2 8, फिर 2 का भाग 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 1 का है। एक अभाज्य गुणनखंड पूरे। अब 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 को भाग दे 3 3 9, 3 एकम 3। अब 25 के अभाज्य गुणनखंड 2 को भाग दे कौन, क्योंकि कई अंक 5 है और 3 का भी भाग नहीं जाता है, क्योंकि 2 और 5 7 होते हैं, 7 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए 3 का भी नहीं, इसलिए 5 का भाग आएगा। तो 5 का भाग देते हैं 5 जोड़ी 25 और फिर 5 का एक बार 6। ये इनके अभाज्य गुणनखंड। अब इनके सामने लिखते हैं, जैसे 8 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 और 9 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 3 और 25 के अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणा 5। अब इनके अभाज्य गुणनखंड से HCF यानी मेथम समापत्ति ज्ञात करना है। HCF बराबर HCF वो होता है जो इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में अगर कॉमन संख्या है, उभयनिष्ठ संख्या, वो तो HCF होता है। लेकिन इसमें 2 इसमें 2 2 इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इनमें 3 है लेकिन इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, 5 इसमें इसमें नहीं है। तो जिसके अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ या कॉमन संख्या नहीं होती है या मिलने वाली संख्या नहीं होती है, तो उनका HCF यानी मेथम समापत्ति हमेशा एक ही होता है, एक होता है। कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ संख्या नहीं मिलने पर HCF एक होता है। अब इन्हीं से LCM 8 के अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और 9 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 3 और 25 के अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणा 5। अब क्या करते हैं LCM यानी लघुत्तम समापत्ति LCM। LCM सबसे बड़ी घात होती है, तो सबसे बड़ी घात 2 की घात सबसे बड़ी घात है 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिख देते हैं और 3 है 2 बार तो 2 बार लिख देते 3 गुणा 3 और 5 की बड़ी घात है 2 बार तो लिख देते हैं 5 गुणा 5। अब इनको आपस में गुणा करते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तेरी 24 24 72, ये 72 हो गए और ये 5 25, इसको गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 8 गुणा क्यों 1 5 होता 35 और 1 36, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 0 6 4 10 की 100 मासल को 1 7 1 8 और 1 10। तो LCM लघुत्तम समापत्ति 1800 ये उत्तर है।